कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। TRE 3.0 का आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिजल्ट तो आपको आने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जो है रोस्टर को लेकर के जो है बहुत बड़ा जो है इस बार GAD जो है मिशन मोड में है। क्या मिशन मोड में है अब देखिए बताते हैं। तो आपको पता है कि आपको BP शिक्षा विभाग जो है सबसे पहले GAD को सौंपती है। GAD जिसको समान प्रशासन विभाग बोलते हैं। अब उसके बाद जो है आपको वो फिर क्या करेगी, वो फिर BPSC को देगी तो BPSC जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन GAD जो है इस बार रोस्टर को जो है वापस कर दी थी, आपको पता है। और फिर से जो है शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था और इसमें बोला गया था लेटर में कि आपका जो है प्राथमिक का हो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो या 9-10 का हो 11-12 का हो, सारा में जो है आपका ब्यौरा लिया गया है। क्या है मामला वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हैं। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो है शिक्षकों के रोस्टर जांच करेगा समान प्रशासन। बोला गया है यहाँ पर कि राज्य में जो है सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक चाहे उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षकों को होने वाली नियुक्ति के लिए जिले में द्वारा जो है आरक्षण समाशोधन की जांच की जाएगी। यह जांच जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाएगा। तीसरे चरण में होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित रोस्टर क्लियर संबंधित ब्यौरे हर जिले से मांगे गए हैं। जाहिर सी बात है कि निदेशक के द्वारा, शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा जो है हर जिला से मांगा गया है। साथ साथ जो है मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा में विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां और उससे संबंधित अंतिम रोस्टर बिंदु के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें जिलों के कोटिवार SC ST EBC BC EWS आपका जो है UR सभी का जो है शिक्षकों का नियुक्ति का ब्यौरा मांगा गया है, विभाग से तलब किया गया। देखिए 3 तरह से ब्यौरा मांगा गया है। इस कहने का था मतलब पूरा समझा देते हैं आपको आसान भाषा में। 3 तरह से ब्यौरा मांगा गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या मांगा गया है कि TRE 1 में जो है कितने बहाल हुए हैं और TRE 2 में जो है कितने बहाल हुए हैं। पहले मांगा गया है कि TRE 1 में पदों का संख्या कितना है और TRE 2 में पदों का संख्या कितना है और TRE 1 में कितना बहाल हुए हैं, TRE 2 में कितना बहाल हुए हैं। ठीक है, मतलब योगदान दे रहे हैं। योगदान कब से चिन्हित होगा, योगदान जो है कैसे काउंट होगा। जो फर्जी तरीके से जो किसी न किसी मामला में शिक्षक जो है पकड़ाए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो उनको उस संख्या को हटा के ही जो है मांगा गया है। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि जो भी फर्जी तरीके से पकड़ाते हैं या जो मतलब किसी का सर्टिफिकेट गलती हो गया था, किसी का दिव्यांग का सर्टिफिकेट गलती है, तो कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट गलती लगा दिया, तो कोई अदर स्टेट वाला इस बार जानते हैं कि कितना ज़्यादा जो है बदमाशी किया है इस बार परीक्षा में बिहार में। मतलब कि कहने का था तो मतलब हुआ कि वो गलत तरीके से जो है आपका सर्टिफिकेट बनवा करके और नौकरी कर रहे हैं, अभी लगातार कर ही रहा है। फिर सीटेट वाले का मामला देखे होंगे कि सीटेट के चलते जो है हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया तो उन लोगों को बाहर किया गया है। तो ये सब ऐसे परिस्थिति में जो गलत तरीके से BPSC में नौकरी पा लिया है, जब वो TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, सारा का जो है शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ का तो फिल्टर किया गया है, लेकिन फिल्टर अभी जारी है। ठीक है, तो जो भी फिल्टर किया गया है पदों का, तो जो भी कम से कम 30,000 प्लस ऐसे हैं तो जिनका जो है फर्जी तरीके से पकड़ाए हैं कोई अन्य राज्य में, तो ऐसे अभी सीट जो है शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा। और जो है फिल्टर हो ही रहा है और सब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो ये भी जो है शिक्षा विभाग के पास सीट चला जाएगा। फिर TRE 1 में आपको पता है कि 30 से 35,000 40,000 सीट का जो है आपको बैकलॉग पद, मतलब उसमें जो है आपका 1,70,000 का बहाली निकला और महज जो है 1,40,000 ही रिजल्ट दिया गया, तो उसमें सीट बचा लिया गया। TRE 2 में सीट बचा लिया गया। तो ये सारा सीट का जो है ब्यौरा शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा मांगा गया है। TRE 1 का, TRE 2 का, और कितना सीट योगदान कर रहे हैं, कितना सीट बचा हुआ है। और फिर तीसरा मांगा गया है कि कितना सीट का विज्ञापन जारी किया गया है, कौन सा विषय का। उसके बाद जो है आपको समान प्रशासन विभाग जो है इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभा रही है और पदों का संख्या जो है आपको लगातार बढ़ने वाली है। ठीक है, इस बात को मान लीजिए। तो शिक्षा विभाग का लेटर से जो है आपको, क्योंकि आरक्षण का मामला तो करीब करीब क्लियर हो गया कि पहले 65% था, 50% पर रिजल्ट देना है, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि पुराना आरक्षण नियम पे ही जो है बिहार में बहाली होना है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है TRE का निदेशक के द्वारा, शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा हर जिला से रोस्टर लेना और TRE 1 और TRE 2 का रिक्तियाँ पता करना कि कौन सा जो है वर्ग में और कौन सा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि कौन सा जिला शिक्षा पदाधिकारी में या कौन सा वर्ग में कितना पद खाली है, और सारा पद का ब्यौरा मांगा गया है डाटा के साथ। ठीक है, और वही डाटा के साथ जो मांगा गया है ब्यौरा, अब उसी का जो है आपको
बैकलॉग पद का है, यहाँ पे कई हजार बैकलॉग पद आपको जुड़कर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से। तो ये जो है इसी के लिए जो है आपका माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, रोस्टर मांगा गया है समान प्रशासन के विभाग के द्वारा। आपके दिमाग में एक बात और चल रहा होगा कि इसमें प्राथमिक का क्यों नहीं दिया गया है, या 1 to 5 या 6 to 8 का, तो उनका समझ लीजिए। तो प्राथमिक का इसका 2 दिन पहले ही कर दिया गया है। ठीक है, अब माध्यमिक का चल रहा है। तो प्राथमिक का जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जब दे दिया गया, तो फिर अब माध्यमिक का दिया जाएगा, 9, 10 का, 11, 12 का दिया जाएगा। 1 to 5 का सबसे पहले दिया गया, फिर 6 to 8 का दिया गया। तो 6 to 8 और 1 to 5 का दे दिया गया आपको 3 से 4 दिन पहले का। हम लेटर भी दिखाए हैं चैनल पे अपना। फिर 9, 10 का दिया, मांगा गया ब्यौरा, अभी 11, 12 का। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि पदों का संख्या जो है आपका जुड़ने ही वाला है, अब कई हजार पदों का संख्या इसमें जुड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।